और इसीलिए नड्डा जी, वैसे तो आपकी बात नहीं सुनी जाती ज्यादा भाजपा में, लेकिन आपके लिए बिना मांगे एक सलाह दे रहे हैं, समय रहते बचा लीजिए चीजों को भाजपा में, क्योंकि अब मोदी जी आपके जादुई छड़ी नहीं रहे, अब वो पनौती बनते जा रहे हैं। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को। कर्नाटक में प्रचंड बहुमत की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी इस वक्त गदगद है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कुछ भी बोलने की मूड में नजर नहीं आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला इस वक्त कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त काफी खुश दिख रही है कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जेपी नड्डा पर बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, जेपी नड्डा को नसीहत देते हुए उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उससे आपको सबक लेने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार का कसूरवार जेपी नड्डा को ठहरा है। यानी कि सीधे तौर पर बड़ा हमला बोलते हुए यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दी। लेकिन इस वक्त बीजेपी जो है वो मंथन कर रही है कि आखिरकार कर्नाटक में इतनी बड़ी हार की वजह क्या है। यानी कि दक्षिण में जो हार हुई है बीजेपी की, उससे सीधे सीधे 40% का वोट बैंक उनका कम हो जाता है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है मोदी सरकार को। इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेता जो है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर, मोदी सरकार पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, सुनिए। कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ा। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के नतीजे 13 मई को आए और अभी 4 ही दिन तो हुए हैं, और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग हुई, ऑब्जर्वर्स ने उसके साथ मीटिंग करी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को दी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी भी शामिल थे, सीतारामैया जी से भी मिले, डीके शिव कुमार जी से भी मिले, और क्यों ना मिले, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना गलत बात नहीं, और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक ढंग से विधायकों की सर्वसम्मति से एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा, और वो मुख्यमंत्री जल्दी ही अनाउंस होगा, और वो हमारी 5 गारंटियों को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेगा, और इतना तो होना भी चाहिए। लेकिन प्रचंड जीत के बाद भाजपा का एक बड़ा तबका है जो सदमे में आ गया है, एक और बड़ा तबका है जो सख्ते में और अनाप शनाप बोल रहा है, और एक और बड़ा तबका उसका तो ऐसा मेल्टडाउन हुआ है कि वो 6.5 करोड़ कर्नाटका को ही कोस रहा है पानी पी पी कर। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि मीडिया को क्या तकलीफ है, मीडिया क्यों इसको नाटक बुला रही है, इसको सस्पेंस बुला रही है, इसको साजिश बुला रही है, इसको खींचातान बता रही है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या मीडिया को याद नहीं है कि 18 दिन असम में लग गए थे, और 11 से ज्यादा दिन उत्तराखंड में लगे, और हफ्ते भर से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लग गया, और 1 महीना लग गया था महाराष्ट्र की कैबिनेट घोषित होने में। मीडिया को सब याद है। तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा राज है, एक बड़ी कहानी है, और सुनिए आगे की कहानी। मीडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े सच पर पर्दा डालना चाहता है। वो मोदी जी की जो नाकामी है उसको छुपाना चाह रहा है, नहीं तो चर्चा उस पर शुरू हो जाएगी।
मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता कि फ्लॉप शो जो हिमाचल में था वही कर्नाटक में जारी है। हिमाचल में भी कहते थे मेरा दूसरा घर है, कर्नाटक में अपने कंधों पर चुनाव ले लिया था, बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब यह साबित हो चुका है कि लोग जो हैं वो मोदी जी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है, जितना मोदी जी बोलते हैं उतना गुस्सा फूटता है और उतना उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये बस अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी बात करेंगे, नहीं तो नेहरू की बात कर देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की करेंगे, ना महंगाई की करेंगे, ना करप्शन की करेंगे, ना उनके जीवन की बात करेंगे। लोगों को समझ में आ गया जब बोलेंगे तो बड़े बड़े जुमले और झूठ ही बोलेंगे। तो लोग अब गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जो है वो वोट की तरह से फूट पड़ रहा है। और इसीलिए नड्डा जी, वैसे तो आपकी बात नहीं सुनी जाती ज्यादा भाजपा में, लेकिन आपके लिए बिना मांगे एक सलाह दे रही हूं, समय रहते बचा लीजिए चीजों को भाजपा में, क्योंकि अब मोदी जी आपके जादुई छड़ी नहीं रहे, अब वो पनौती बनते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को 9 साल बाद समझ में आ गया कि ना कि कितने बदहाल थे ये 9 साल और कितना झूठ बिना पलक झपकाए मोदी जी ने बोला। तो वो जहां जाकर जितना भाषण देते हैं उतना आपके खिलाफ वोट पड़ रहा है। तो बचा लीजिए, नहीं तो बड़ी बुरी शिकस्त होने वाली है आपकी। और आपकी तरह से हम ये नहीं चाहते कि आप निस्तो नाबूद हो जाइए। हम चाहते हैं कि एक विपक्ष रहे, आप जरूर सिमट जाएंगे लेकिन एक विपक्ष होना चाहिए इस देश में। इसलिए अपनी डूबती हुई नैया को जरूर बचा लीजिए और मोदी जी को इतना आगे करना छोड़ दीजिए। मोदी जी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में करिए। अब ये जादू की छड़ी पनौती बन चुकी है आपकी। और मीडिया के अपने बंधुओं को तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी बहस बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अडानी पर, चीन पर हिम्मत दिखाइए और करिए, क्योंकि लोगों के लिए ये मुद्दे हैं। आपने तो लाख कोशिश कर दी थी कर्नाटक के चुनाव को भी मोदी जी के साथ, उनके सारे बंधुओं के साथ मिलकर कम्युनल बनाने की। किसी को याद नहीं है क्या कि 6 से 8 महीने पहले आप सिर्फ हिजाब की, हलाल की, इसकी उसकी बातें करते थे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की बात करिए। उसका समाधान नहीं है तो ना आपके लिए वोट है और ना आप पर विश्वास है। तो जिस सच को आप छुपाने पर तुले हुए हैं मीडिया के मेरे साथियों, मीडिया के मेरे चरण चुंबकों, मीडिया का जो अधिकांश हिस्सा गोदी में जाकर बैठ चुका है, असलियत देखिए इस देश की जनता क्या कह रही है। लेकिन मुझे पता है आप बचाव करते रहेंगे, आप करते रहिए, क्योंकि जनता भी अपना काम प्रबल तरीके से करने। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा हमला बोलते हुए सीधे तौर पर जेपी नड्डा को निशाने पर लिया है। जेपी नड्डा को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी में अभी कोई भी हैसियत नहीं है और कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो हार हुई है उसका जो कसूरवार है वो वही है। उनको मंथन करना चाहिए कि आखिरकार उनकी जो गलती है वो कहाँ हुई है। इस पूरे बयान के बाद अब जेपी नड्डा की तरफ से क्या कुछ बयान आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहरहाल कर्नाटक में सिद्धारमैया जो है मुख्यमंत्री फाइनल हो चुके हैं। सिद्धारमैया कल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ये तय कर चुकी है कि कौन सीएम बनेगा और कौन डिप्टी सीएम बनेगा। इस पूरे मसले पर काफी जो है वो ड्रामा हुआ। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं निशाने पर भी लिया कांग्रेस पार्टी को। लेकिन साफ बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाई है और अब उनका अगला कदम 2024 का लोकसभा चुनाव है। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।